हेलो। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन 1 और 2। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ इस डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शिखर किसे कहते हैं? जैसे ये खंभा हो गया, इसका ऊपर वाला जो ये हो गया इसे शिखर कहते हैं। यहाँ पे आकृति दिया हुआ है और ये रस्सी तनी हुई है, ये इसके बारे में कह रहा है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने वो एक खंभा लिया और क्या बोला कि खंभे की भूमि के स्तर से एक रस्सी ऐसे तनी हुई है। ठीक है, और ये भूमि के स्तर यहाँ से हो गया, इससे 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ये समकोण होता है, तो हम नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने पिछला में चैप्टर 8 में सीखा त्रिकोणमिति का परिचय, और उसी का अब यहाँ पे अनुप्रयोग होगा, यानी उसी का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये खंभा क्वेश्चन में बोला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए बी खंभा है जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं h। ठीक है, तो और ए सी बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। तो एक तरह से ये क्या है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन पर निकालते हैं, चूँकि कर्ण दिया हुआ है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा मान लेना है जिसमें एक का मान दिया हो, यानी ऐसा फार्मूला लागू करना है जिसमें एक का मान दिया हो। तो साइन का ले लेते हैं, चूँकि कर्ण दिया हुआ है तो मेरा आसानी से लंब निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, और चूँकि डिग्री यहाँ 30 दिया है तो साइन 30 डिग्री बराबर लिखेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है, बराबर लंब कितना है हमने h माना है, कर्ण कितना है 20 है। तो इसको ऐसे गुना करते हैं तिरछा तिरछी, तो क्या हो जाएगा, ये गुना होगा 2h हो जाएगा, और 20 तो 1 से गुना होगा तो 20 ही रहेगा, बराबर h। ये गुने में 2 तो इधर बराबर के इधर करेंगे तो भागा में चला जाएगा, तो ये 20/2 हो गया। तो h का मान क्या हो जाएगा? h बराबर 10। ठीक है, तो h का मान हमें 10 निकल गया, यानी यहाँ ये h बराबर 10 लंब 10 निकल गया। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। तो यही फॉर्मूला हो गया, चूँकि यही खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा था, तो आसानी से खंभे की ऊंचाई निकल गया। तो इसका आंसर यही हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, मान के चलते हैं, थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं नीचे। ये यहाँ से टूट गया, और टूट गया तो ऐसा झुका कि ज़मीन को छूने लगा, और पेड़ का जो पाद बिंदु है इससे इसकी दूरी जो है वो 8 मीटर है, और यहाँ पे जब ज़मीन को छूने लगा तो 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है अभी? ए बी प्लस ए डी
और ये भी कह सकते हैं कि AD समांतर AC, AD AC के बराबर है ना, तो वो भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस AD। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई है, और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AD समांतर AC है ना, यही AD तो टूट करके यहाँ ज़मीन को छू रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई बराबर H मीटर। हमने H माना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1 मिनट के लिए ये भूल जाइए कि ये यहाँ मतलब वो पेड़ टूट के तो ये इसको टच कर लिया है, ज़मीन को छू लिया है, तो एक तरह से हो गया कि ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया, तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आधार दिया है तो हम 10, यहाँ 30 डिग्री भी दिया है, तो 10 30 डिग्री पे बिठा के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री का मान बराबर डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, और ये लंब के जगह पे हम AB ले लेते हैं, या H भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ लिखेंगे लंब मेरे पास क्या है, AB बटे आधार क्या है, 8 है ना। तो अब हम इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 8 हो जाएगा, और बराबर √3, और यही जब ये इधर गुना में है इधर कर देंगे तो हो जाएगा भागा में, तो 8/√3 बराबर AB। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, और फिर हम इसी में करेंगे, इसी त्रिभुज में करेंगे पुनः त्रिभुज ABC में। इस बार हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे तभी तो मेरा पेड़ का ऊंचाई निकलेगा ना। तो कर्ण किस में आता है, अब हम यहाँ ऐसा लेंगे, इस पे हम ले लेते हैं कोस, क्योंकि कोस लेंगे तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये दिया हुआ है और कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कोस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, बराबर आधार क्या दिया हुआ है मेरे पास, 8, और कर्ण क्या है, तो कर्ण हम ऐसी ले लेते हैं, ऐसी लिख देते हैं। ठीक है, तो जब ये तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 बराबर AC√3, ये हो गया। और जब हम ये इधर गुना में इधर बट्टे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/√3 बराबर AC। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ AB का मान इतना निकाला और AC का मान इतना निकाला है ना। तो यही तो है पेड़ की ऊंचाई, है ना, यही है ना पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई हमने क्या माना था, पेड़ की ऊंचाई बराबर, यानी H बराबर क्या लिखा था हमने, आप देख सकते हैं हमने लिखा था AB प्लस AD। ठीक है, AB प्लस AD है ना। तो AB का मान हमने क्या निकाला, तो आप देख सकते हैं AB का मान हमने यहाँ पे निकाला 8/√3। तो AB की जगह पे उसका मान बिठा देंगे, 8/√3 प्लस AD। तो यहाँ पे हमने AC का मान निकाला है, तो यहाँ पे हम AC का ही मान बिठाएंगे क्योंकि AD ही AC है ना। तो यहाँ लिखेंगे 16/√3, और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि AD समांतर AC।
या AC समांतर AD है ना। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो 8/√3 और प्लस 16/√3। तो इसका लासा ले लेते हैं। तो इन दोनों का लासा क्या हो जाएगा, √3 ही रहेगा। √3 को √3 में भाग देंगे तो 1, और 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8। ठीक है। और फिर वही बात यहाँ पे आता है, √3 को √3 से भाग देंगे तो 1, और 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16 ही रहेगा। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो बराबर के क्या हो जाएगा, 16 8 24/√3। तो चूँकि √3 नीचे नहीं होना चाहिए तो इसको गुना करके परमेकरण कर देते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, 24/√3, और ये 3 और 3 गुना होके क्या हो जाएगा, 1 3 बन जाएगा। यानी 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 √9, और √9 का वर्गमूल 3। ठीक है। तो अब ये काट देते हैं, 3 8 24 बराबर 8, बच क्या गया 8/√3। तो यही आंसर हो गया, यानी पेड़ की जो ऊंचाई है वो यही हो गया, इतना मीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि आपका नज़दीक है एग्ज़ाम, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं और मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।